हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज चूज द करेक्ट चॉइस टू द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स है हमारे पास, जिसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, हमें करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज 30th टर्म ऑफ एपी 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज। एक एपी गिवन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10, 7, 4 और ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स, जिसका हमें 30th टर्म फाइंड आउट करनी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम वही अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ए एन होती है हमारी nth टर्म, और यहाँ पर nth टर्म कौन सी गिवन है, दैट इज 30th टर्म। सो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 30। सो ए एन अब हमें फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू फर्स्ट सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, ए क्या है 10। सो 10 प्लस एन की जगह पे क्या लिखूंगी 30 माइनस 1 इंटू डी। अब डी नहीं गिवन तो सबसे पहले हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डी फाइंड आउट करेंगे, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप सबको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉमन डिफरेंस हमेशा पहले सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके निकलता है ना। सो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 इज योर सेकेंड टर्म, A1 इज योर फर्स्ट टर्म। सो A2 इज हियर 7 माइनस 10। सो D की वैल्यू आ गई कितनी, दैट इज माइनस 3। ओके, सो हियर वी विल राइट इन प्लेस ऑफ D इंटू माइनस 3। राइट एवरीबडी, सो सॉल्व कर लीजिए इसको। 10 प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3। Plus and minus will become minus. So here we have 10 minus 29 threes are 87. And 10 minus 87 is minus 77. So AN, that means A 30th term आपकी 30th term की वैल्यू कौन सी आ गई, 30th term that is minus 77. So यहाँ पर आप देखिए A ऑप्शन था 97, B is 77, C is minus 77. So this option is correct. ऐसे ही आपको एग्जाम में पहले सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई कैसे होगा, जब आप उसको सॉल्व करके शो करेंगे। ठीक है, करते हैं अब इसका सेकेंड पार्ट। चलिए स्टूडेंट्स, अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन गिवन है, दैट इज 11th टर्म ऑफ द एपी -3 -1/2 2 एंड सो ऑन इज। अब हमें इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 11th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो जैसे ही बोला 11th टर्म, हमें समझ में आ गया कि द वैल्यू ऑफ n इज 11, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, A11 फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द फॉर्मूला, दैट इज AN इज इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हम AN फाइंड आउट कर रहे हैं। A की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज -3 फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, n इज 11th टर्म, तो यहाँ पर हम A11 फाइंड आउट कर रहे हैं। 11 माइनस 1 इंटू डी। अब D हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, A2 माइनस A1। ठीक है, सेकेंड टर्म इज -1/2 माइनस A1। A1 इज अगेन माइनस, सो दिस विल बिकम प्लस। नाउ सॉल्व इट, LCM विल बी 2, सो हियर वी हैव -1 प्लस 2 3s are 6. 6 minus 5, 5 upon 2. So the value of D is 5 upon 2. Place it here, 5 upon 2. अब इसको solve कर लीजिए थोड़ा सा. That is 11 minus 1, 10 into 5 upon 2. 2 ones are 2, 2 5s are 10. 5 5s are 25. Minus 3 plus 25. Plus minus is minus, that is 22. So A11, that means 11th term is 22. अब चेक कर लीजिए ऑप्शन। So here we have B option is correct, that is 22. ठीक है, ऐसे ही आपको एग्जाम में भी करना है। राइट एवरीबडी, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल, और कहीं पर भी कोई डाउट है डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। बाय एवरीवन।